सरसों की बिजाई का सीजन चल रहा है और श्रीराम बीज कंपनी से मेरे साथ में मनीष प्रताप सिंह जी है। मनीष जी से जानेंगे कि इस समय श्रीराम में कौन सी बेहतर वैरायटी आ रही है, कौन सी बीज मिल रहा है जो किसान भाई हमारे लगा सकते हैं। मनीष जी, अभी हिसार मिले वहाँ का ये बीज आप प्रदर्शनी में लगाए हुए हैं, तो इस समय आप कौन कौन सा बीज किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं? नमस्कार किसान साथियों, मैं मनीष प्रताप सिंह, श्रीराम प्रतिनिधि। आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिसार कृषि मेले में। हम लोगों ने यहाँ पे श्रीराम की वैरायटी 1666 के बारे में आपको बताना चाहेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि आपको दिखी हुई है। सबसे पहली विशेषता है नीचे से फुटाव। इसकी शाखाएं नीचे से आने लगती हैं, जिससे ज्यादा शाखाएं होती हैं, ज्यादा फलियां होती हैं, ज्यादा दाने होते हैं, ज्यादा उपज होती है। दूसरी खासियत है वजनदार दाने, अधिक तेल की मात्रा। इसके अंदर दाने वजनदार है, तेल की मात्रा लगभग 42% है। तीसरी इसकी विशेषता है रोगों के प्रति सहनशील। इसमें सफेद रतुआ और फुट रॉट की प्रति ये सहनशील है, तो जब रोग बीमारी नहीं आएगी तो अपने आप उपज आपकी बढ़ जाती है। और हर हाल में विजेता इसकी टैगलाइन दी गई है, हल्की मिट्टी हो या भारी मिट्टी हो, सभी मिट्टी में इसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट आता है। अच्छा। इसके साथ साथ हम लोगों ने सही समय पे बुआई के लिए ये 1666 सबसे अच्छी है जी। अगर हम कुछ लेट हो रहे हैं तो हम लोगों ने एक नई प्रजाति निकाली है 1656 के नाम से। वो लेट में भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। 1666 की बात करें तो क्या समय सही है इसका बुआई के लिए? इसका समय लगभग 1 अक्टूबर से 25 सितंबर से लेकर के पूरे अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। 25 सितंबर से पूरे अक्टूबर तक इसकी बुआई की जा सकती है। जी जी। बीज दर क्या रहती है पर एकड़ की? बीज दर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की रहती है। 1 किलोग्राम पर एकड़ की। उत्पादन की अनुमानतः उत्पादन क्या रहता है भाई? किसान क्या अनुमान लेके चल सकता है? अनुमान तक उत्पादन हम लोग ये कहते हैं कि उत्पादन आपके प्रैक्टिस पे, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। आपकी दूसरी अन्य भी कोई किस्म हो, उससे 10 से 15% उत्पादन आपका फालतू ही आता है, कम नहीं आता है। अन्य किस्मों से जितनी लागत पर अन्य किस्मों में जो उत्पादन लेंगे उससे 10 से 15% फालतू आएगा, ज्यादा ज्यादा आएगा। रोग की जैसे आपने बताया कि सफेद रतुआ, जी, अन्य रोगों के प्रति क्या स्थितियां हैं? सफेद रतुआ के साथ साथ में यहाँ पे एक तो उकठा की समस्या है, दूसरी फुट रॉट की समस्या है। इन तीनों रोगों के प्रति ये सहनशील है। सिंचाई के लिए जैसे असिंचित क्षेत्र होते हैं, सिंचित क्षेत्र होते हैं, तो दोनों जगह काम करेगी, दोनों के लिए अनुकूल है। इसीलिए इसकी टैगलाइन दी गई है, हर हाल में विजेता। कंडीशन कैसी भी हो, इसका उत्पादन दूसरों से बेहतर ही आता है। आपको पिछले बार का एक्सपीरियंस बताते हैं। पिछले बार महेंद्रगढ़ जिले में काफी ज्यादा ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन श्रीराम की सरसों में इतना नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी सिल्कुआ की जो फली है अपेक्षाकृत ज्यादा मोटी है, तो इसमें नुकसान कम से कम रहा। अन्य प्रजातियों में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला, इसलिए आपका महेंद्रगढ़ रेवाड़ी इलाके में इसकी काफी बड़ी डिमांड है। ये 42% जो आप तेल की मात्रा बता रहे हैं, ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है? ये मिनिमम अगर हम 39 से कहें तो 42.42 तक सरसों की पर्ची में जो तेल की मात्रा किसानों के द्वारा दी गई है उसमें ये निकल के आई है। 39% से 42% तक। ये आपके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, मिट्टी और सब चीजों पे निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी, मौसम, मेहनत, उन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये श्रीराम 1666 तो आप बता रहे हो कि भाई 25 सितंबर से पूरे अक्टूबर लगा सकते हैं। तो लेट बुआई करना चाहते हैं उनके लिए आप कौन सी किस्म बता रहे हैं? 1650, 1656। वो कब से कब तक रहती है उसकी बुआई? वो आप पूरे नवंबर में उसकी बुआई कर सकते हैं। पूरे नवंबर में कर सकते हैं। वो किस किस रोग के प्रति सहनशील है? जी, वो भी रोगों के प्रति सहनशील है। उसकी हाइट 1666 से कम होती है जी। उत्पादन उसमें भी अधिक निकलता है। बाकी सब सेम है, बस अवधि उसकी कम है। 1656 की कितनी अवधि है? 1656 की अवधि 115 से 120 दिन की अवधि है, जिसमें ये मैच्योर हो जाती है। और 1666 125 से 130 दिन लेती है, तो 10 दिन पहले मैच्योर हो जाती है। जो लेट बोने पे माहू का अटैक या दूसरी बीमारियों का अटैक रहता है, वो आपके 1656 कम दिन के होने के कारण वो नहीं रहेगा। 1666 में तो आपने बताया कि लास्ट टाइम जैसे महेंद्रगढ़ में ओलावृष्टि हुई तो फलियां नहीं टूटी जी, लेकिन 1656 में भी इस तरह की है कि भाई बहुत ज्यादा जैसे पक जाए या मौसम अनुकूल ना रहे तो उस समय फलियां बिखरने की समस्या रहती है, क्या नहीं रहती है? उसके प्रति ये सहनशील है, लेकिन ये भारत में ये पहली बार लॉन्च हो रही है। इसका जो है प्रोडक्शन क्या है वो अब धीरे धीरे हम लोगों को देखने को मिलेगा।
पिछली बार केवल ट्रायल लगा था, इस बार हम लोगों ने कॉमर्शियल सेल के लिए दिया है। ट्रायल में किस तरह के रिजल्ट रहे? ट्रायल में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स रहे, इसलिए लगातार 3 साल ट्रायल लगाने के बाद सेल के लिए हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है। और वैरायटी हम लोग बहुत कम मात्रा में दे रहे हैं ताकि ये अपनी स्पेस खुद बनाए। मनीष जी, एक चीज और, श्रीराम के नाम से काफी जगह चाहे सरसों का हो चाहे गेहूं का हो बीज किसानों को मिल रहा है, तो आप कह रहे हो कि आपका श्रीराम असली वाला श्रीराम है जो बहुत समय से बीज में और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो आपके कंपनी को किस तरह से किसान पहचाने कि वो आपकी कंपनी का ही बीज ले रहा है? ये हमारा पैकेट है, सबसे पहले आप इसमें देखेंगे एक बाली के साथ में 2 पत्ती का निशान, ये असली श्रीराम की पहचान है। इसके साथ में आप अगर नीचे देखेंगे तो डीसीएम श्रीराम लिमिटेड लिखा रहता है। डीसीएम श्रीराम असली श्रीराम की पहचान है। डीसीएम से मतलब है दिल्ली क्लॉथ मिल। अच्छा। लाला श्रीराम के समय गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, उस समय डीसीएम की स्थापना लाला श्रीराम ने की थी। हम अपना सूत खुद काटेंगे, खुद कपड़ा बनाएंगे, उस समय की ये कंपनी है। और अगर हम पैकेट को पलट के देखें तो ये टैग लाइन लिखी है, हर हाल में विजेता, मोटे और वजनदार दाने। इसके साथ में QR कोड दिया गया है, आप इसे स्कैन करेंगे तो असली नकली की पहचान आपकी हो जाएगी। धन्यवाद। ये अभी इस समय जो बीज है किस दर से उपलब्ध है किसानों को? ये अभी तो बिक्री के लिए लगभग 1100 से 1000 से लेकर के 1100 रुपए तक अलग अलग रेंज में उपलब्ध है, लेकिन अभी इसका क्लियर रेट नहीं आया है क्योंकि अभी सेल चालू हुई है।